हेलो गाइस, आज हम फिर लेके आया है एक साउथ की मूवी कट का धमना शिवानी स्टाइल में एक्सप्लेन इन हिंदी। इसमें क्या होता है कि एक गांव दिखाया जाता है जिसमें कभी बारिश नहीं आती है, मतलब कभी तो नहीं, 10 साल से बारिश नहीं आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर मेला नहीं लग पाता है। तो एक सीन शुरू होता है एक कैंपर से, जहाँ पर एक जग्गा नाम का आदमी कैंपर लाया होता है पानी के लिए और सबको भरने के लिए लाता है। तो वो सबसे पहले एक कुसुम नाम के लड़के से कहते हैं कि डार्लिंग तुम भर लो पानी, बाद में मैं किसी और को भरने दूंगा। इस पे कुसुम उसे थप्पड़ मार देती है, उल्टा सीधा सुना देती है। तो भैया जग्गा को तो आ जाता है गुस्सा और वो अपना कैंपर लेके भागने लगता है, मतलब कैंपर किसी को भी नहीं देगा। इस पे गांव वालों को पानी की जरूरत होती है तो वो अपने कैंपर के पीछे भागते हैं और उसको पकड़ के वहाँ पे पानी भरने लगता है। जब ये एक अपना रमना नाम का आदमी दिखाता है और वो नंदी बाबा की पूजा करे तो वो कहता है कि 10 साल से यहाँ पर मेला नहीं लगा है, मेला नहीं लगेगा तो पानी नहीं आ रहा, तो भगवान कैसे भी करके तुम पानी का करवाओ, मतलब पानी आए इस तरीके से। तभी वहाँ पर एक होता है अज्जा नाम का आदमी जो बहुत टाइम से बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर बारिश भी होगी और गांव के जो अभी तक लोग आए नहीं हैं वो भी आएंगे। अब ये सुनकर सब हैरान रह जाता है क्योंकि वो अभी तक क्या बोला नहीं होता है। तो फिर अब भाई सीन अपना क्या होता है कि ये सब गांव वाले बात करने होते हैं कि भाई बारिश भी आएगी और अपना मेला भी लगेगा। तो सब खुश हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी वो अपने एमएलए के पास जाता है जो अपने रमना होता है कि भाई तुम कैंपर नहीं बेचते हो, पानी की समस्या। वो कहता है कि 2 बेचता हूँ। तो वो कहता है पूरे गांव का 2 कैंपर से क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं तो इतना ही बेच पाऊंगा और अगर ज़्यादा है तो आज के बाद मैं ये भी नहीं भेजूंगा, तुझे जो करना है कर ले, और मेला भी नहीं लगवाऊंगा। तो फिर रमना कहता है मेला तो लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अपना सीन जो क्रिएट होता है वो दूसरा स्टार्ट होता है शहर से, जहाँ पर एक मंत्री की फ़ोटो बनी होती है और मंत्री उसे देख के बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छी बनाई है। तो वहाँ पर वो उसकी तारीफ़ करने लग जाता है कि किसने बनाई है। तो जो बनाने वाले होते हैं राजखा और गुरु सिंह अपना नाम बताते हैं। वो खुश होता है, वो कहता है कि हम इसे बनाने में 6 महीने लगे हैं। तो मंत्री उसे रुपये देने कहते, वो कहता है कुछ ज़्यादा रुपये दे देना जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। अब भाई मंत्री जैसे ही उसको उद्घाटन करता है उसके सर मंत्री के हाथ में आ जाता है। मंत्री को समझने में देर नहीं लगती कि इन दोनों ने मुझे ठग लिया है। और क्या होता है, तो फिर जो ये बताते हैं कि जो ये दोनों हैं बीरू पक्ष और बाला पक्ष इनका नाम होता है, जो कई सालों से ठगी का काम कर रहे होते हैं और उन्होंने मंत्री को भी ठग लिया। वो भालू बन के घूम रहे होते हैं जिससे उन्हें कोई पकड़ ना पाए, लेकिन भैया जेलर उन्हें धर दबोचते, वो जेल में चले जाते हैं और सबके लीडर बन के घूम रहे होते हैं। और क्या होता है, तभी वहाँ पर लीडर बन के सबके घूम रहे होते हैं और बात करते हैं। तभी वहाँ पर कैदी नंबर 420 सुसाइड करने का मामला सामने आता है कि कैदी नंबर 420 सुसाइड करने वाला। तो जेलर कहता है नीचे आ, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, लेकिन वो कहता है नहीं आऊँगा नीचे। तभी अपना जो बाला राजू होता है वो कहता है कि भाई तू नीचे आ, मैं तुझसे बात करूंगा। तो वो माइक लेता है और कहता है कि क्या परेशानी है। तो वो बताता है कि मेरी रिहाई होने वाली है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी रिहाई से जो मुझे बाहर आने के बाद भी चोर चोर कहे। फिर बाला राजू कहता है ये तो अपनी वो है, मतलब इज्जत है कि अपन चोर है, जब भी तो जेलों का पेट भरता है, नहीं तो कैसे होगा। तो इस पर वो 420 नीचे आता है, वो जेलर उसे धन्यवाद देता है। वो कहता है धन्यवाद से कुछ नहीं होगा, हमें तो पार्टी चाहिए। तो फिर जेलर उसे अगले दिन अपने घर पर पार्टी के लिए, मतलब खाने के लिए बुलाता है। तो भाई क्या देखते हैं कि जो अपना रमना होता है जेलर तो रियल में उसका बेटा होता है और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, उनकी बात सुन रहे होते हैं। तो रमना अपने बेटे से कहता है कि अपने यहाँ से गांव में एमएलए है, वो पानी नहीं भेजा है और यहाँ पे मेला भी नहीं हुआ है। तो फिर जेलर उससे कहता है कि तुम अब यहीं पर आ जाओ, और उससे क्या होता है, एक पुरखों की एक निशानी होती है वो देता है। जेलर उसे वापस देते हुए कहता है कि तुम भी बाबूजी यहीं आ जाओ, मैं तो उस साड़े से गांव में नहीं आऊँगा जहाँ पर पानी तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इस पे भाई रमना गुस्सा हो जाता है, वो अपने गाँव चला जाता है। तब रमना देखता है और तो पूरे गांव वाले पूछने लगते हैं, क्योंकि भाई जेलर होता है रमना का बेटा, कि बेटा नहीं आया। तो रमना कहता है क्यों क्यों रमना के बेटे की क्या जरूरत है, हम खुद एमएलए से अपनी इतनी ताकतवर है कि हम एमएलए से बात करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। तभी जेलर से बीलू पक्ष और बाला राजू से कहता है कि अगर तुम मेरे पिता को गांव से यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें मनमांगा इनाम दूंगा और तुम्हारी रिहाई भी करवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हटा दूंगा। तो वो दोनों खुश होते हैं और चले जाते हैं गाँव में और सोचते हैं क्या करें।
गांव में पहुंचते हैं तो गांव में सीन होता है कि रमना और वहाँ पे जग्गा का फाइट हो रही होती है पानी के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तभी तक वहाँ पर अपने दोनों हीरो पहुँच जाते हैं और वो जग्गा की खूब पिटाई बनाता है। जग्गा कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा और वापस आऊँगा। तभी क्या होता है कि हीरो कहता है ठीक है देख लेना। तो वहाँ देखते हैं कि जो कैंपी होती है उसको कोई पानी नहीं भरने दे रहा होता है। तो अपना भाई हीरो समझाता है कि क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, पानी क्यों नहीं भरने दे रहे, आप उसे पानी तो भरने दो। तो फिर इस पर ना गाँव वाले कुछ भी नहीं कहते और अपना अपना पानी भरते हैं, लेकिन कैंपी को पानी नहीं भरने देते हैं। तो इस पर भैया अपना हीरो बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा इस मैटर के लिए। तो फिर अब जो अपना रमना होता है वो कहता है कि तुम कौन हो वो, और यहाँ पर क्या आए हो। तो वो वो कहते हैं कि हमें सब, वो घर जाते हैं और बताते हैं कि हमारा नाम विरूपक्ष और बाला राजू है। तो फिर और बताते हैं कि हमें नंदी बाबा ने सपना दिया था और हमें यहाँ पर उनके दर्शन होंगे। तो वो जब उनका नाम सुनते हैं विरूपक्ष और बाला राजू, तो वो कहते हैं तुम तो हमारे यहीं का लगते हो। तो वो इस पर हंस जाते हैं। तो अब रमना होता है उससे क्या विरूपक्ष और बाला राजू को अपने नंदी के मंदिर ले जाते हैं और नंदी बाबा के दर्शन करवाते हैं। आना तो फिर दर्शन करते हैं और वो खुश होते हैं और सोचते हैं अब आगे का प्लान क्या बनाया जाए। तो फिर अब घर का सीन होता है तो सब वहाँ जय जय कर रहे होते हैं। तो अब सोच ही रहे होते हैं कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर क्या होता है उधर, सॉरी तो फिर वो कहते हैं कि आपने हमें सपना दिया है भगवान, हमने आपके दर्शन करे हैं, अब हमें जिस काम के लिए भेजा है आप वो काम बताइए। तो फिर गांव वाले सोचने लगते हैं काम के लिए भेजा है। तो फिर वो कहता है हमें किसी नंदी बाबा ने किसी काम के लिए भेजा है। तो सब जाने क्या करते हैं कि उनका स्वागत करते हैं कि तुम हमारे गांव में रहो कुछ समय के लिए, हमारे यहाँ 2 जुलाई को मेला है। तो वो दोनों गांव में रहते हैं। तभी भैया जो अपनी कैंपी है वो आती है विरूपक्ष के पास और वो कहती है कि आपके रहने की व्यवस्था होती है। वो क्या रहने की व्यवस्था से क्या होगा, कुछ पीने का भी हो तो बात करो। तो भैया अपने कैंप ये देख के वो कहती है कि पीने की। तो वो घर से जाती है, जब तक उसके सौतेली माँ उसके पोते रपटा लगाती है खींच के। तो ये देख के विरूपक्ष चौंक जाता है और कहता है क्या कर रही है। तभी कुसुम बताती है कि इसकी सौतेली माँ है, इसके ऊपर अन्याय करती है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि और इसका बाप है जो दारू का काम करवाता है, इसे पूरे दिन काम करवाते हैं। अब विरूपक्ष इमोशनल हो जाता है उसके लिए और उन दोनों में भाई प्यार का सीन भी बढ़ता है। इधर अपना जो दूसरा बंदा होता है उसको भी कुसुम से प्यार हो जाता है। बसु राजू को भी अपने कुसुम से प्यार हो जाता है और वो कहता है कि हम दोनों भाई प्यार करते हैं। तभी जो अपना हीरो होता है वो कहता है कि मुझे रात में नंदी बाबा ने सपना दिया है और कहा है कि मैं यहाँ के लिए कैंपर लेके आऊँ, तो अगर वो 4 कैंपर लेके आऊँ। अब सबको विश्वास दिलाने के लिए वो एमएलए के पास पहुँचता है और एमएलए जब भी जग्गा से पूछा होता है कि तुझे किसने मारा, तूने क्यों नहीं करा कुछ भी, तभी वो बताते हैं। तो जब तक हीरो पहुँच जाता है और वो ये देख के तो भैया जो अपना जग्गा होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। तो और वो एमएलए से कहते हैं भाई साहब हम तो आपके लिए आए हैं, आपका काम करने के लिए आए हैं, हमें क्या 4 कैंपर चाहिए, हम पूरे गांव को खाली करवा देते हैं। तो इस पर एमएलए से कुछ रुपए भी देता हो उस गांव खाली करवाने के लिए भेज देता है। अब ये अपना जो हीरो होता है विरूपक्ष, वो क्या करता है कि अपनी गाड़ी लेके जाता है और सब ये देख के खुश हो जाते हैं कि ये तो सही में हमारे गांव की भलाई करने के लिए आए हैं। तभी देखते हैं कि कैंपी को फिर से पानी नहीं भरने दिया जाता। तो वो शर्त रखते हैं कि अगर कैंपी को पानी भरने दिया जाएगा तभी हम तुम्हें मतलब ये पानी भरने दूंगा। सब तैयार हो जाते हैं। अब रमना ये देख के खुश होता है कि तुम हमारे गांव को मिलाने के लिए मतलब कितना कुछ कर रहे हो, अब मुझे लग रहा है गांव मिलेगा। तभी कुसुम की एंट्री होती है। वो कहती है कि मेरी माँ जग्गा से मेरी शादी करवा देगी, लेकिन मैं तो भैया बसु राजू से शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुन के भाई बसु राजू भी राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो उसकी माँ आती है और माँ कहती है क्यों, मैं क्यों करवाऊँ उससे शादी, क्योंकि एक बार मैंने भी एक इंस्पेक्टर से शादी करी थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो बहुत बड़ा ठग था, बहुत बड़ा चोर था। तो अब इस पे भैया तो सब गांव वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम्हें लगता है, रमना कहता है अगर तुम्हें लगता है तो मैं इन दोनों को गोद लेने के लिए तैयार हूँ और अपना और इससे फिर तुम अपनी शादी करवा दो। तो अपना रमना उन दोनों को गोद ले लेता है। इस पे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वो रमना उसकी माँ से कहता है, कुसुम की माँ से, कि अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम इसकी शादी करवा दोगी ना। तभी फिर क्या होता है और अपना खानदानी कड़ा होता है वो भी दोनों को उनको देता है बसु राजू को। और इस पे वही गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और कुसुम भी खुश हो जाती है। कुसुम की माँ कहती है ठीक है मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी।
तो अब भाई वसु राजू और उनके मुंह में तो लड्डू फूटने लगते, तभी आती है जग्गा की एंट्री होती है। जग्गा कहते हैं ये सब फ्रॉड है, इन्होंने हमसे ही मतलब रुपए लिए हैं तुम्हारे गांव को खाली करवाने के लिए। अब तो भैया कुसुम की मम्मी कैसे शादी ना करवाए। तो पता चलता है जो कुसुम होती है उसकी मम्मी कहती है कि अब तो मैं विश्वास नहीं करती। तो वो कहता है हीरो कि तुम बताओ हम तुम्हारे विश्वास के लिए क्या करें। वो कहते हैं गांव में मेला लगवाओ। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। तो गांव वाले कहते हैं इतना आसान नहीं है मेला लगवाना, मेला लगवाने के लिए कम से कम 1000 आदमी को होना जरूरी है। तभी वसु राजू नागराजू कहते हैं हम लाएंगे 1000 आदमियों को। अब वो दोनों प्लानिंग बना रहे होते हैं कि क्या करें यार, 1000 आदमी लाना और गाँव के सारे लोगों को वापसी लाना ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भैया प्यार को पाने के लिए तो करना होगा। नागराजू भी अपने प्यार का कैंपी से इजहार कर देता है कि भाई हमारी भी शादी करवाओ साथ साथ। तो ये सुन के गाँव वाले खुश होते हैं। तो नागराजू और कैंपी और वसु राजू और कुसुम की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर देख रहे होते हैं एक सीन आता है जिसमें एक थोड़े बीड़े हुए लड़के होते हैं, वो थोड़ा पानी फैला रहे होते हैं। तो अपना नागराजू और वसु राजू मिलकर उनकी खूब धुनाई करते हैं। अब जो एमएलए होता है ये देख के शौक हो जाता है कि यार ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, हमने ही रुपए दिए और हमारे ऊपर जैसे कहते हैं ना हमारी बिल्ली हमारे पे में आओ। तो ये सीन होता है। तभी रात का सीन क्रिएट होता है और वो गांव वालों से बात करते हैं। तो एक आंटी से वो मांग के ले जाता है हथौड़ी और कुल्हाड़ी। तो उनको उन दोनों हीरो पे शक होता है आंटी को कि क्या करने जा रहे हैं रात में हथौड़ी और कुल्हाड़ी लेके। तो फिर वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी देखते हैं कि वो दोनों कहीं खुदाई सी कर रहे हैं। तो वो खुदाई करते हैं और वो देख लेते हैं कि भाई आंटी हमारे पीछे आ रही है। वो खुश होते हैं कि भाई एक सोना मिल गया, सोने का सिक्का मिल गया। अब आंटी देख के एकदम सामने आ जाती है। वो कहती है सोने का सिक्का मिल गया हमारे गाँव में। वो कहता है हाँ। तो मुझे भी चाहिए। तो वो कहता है आंटी से कि आप खुदाई करो। तो वो खुदाई करती है। तो वसु राजू क्या करता है धीरे से जाके सोने का सिक्का उधर खुदाई में डाल देता है। वो खुश होती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि मुझे भी सोने का सिक्का मिल गया। खुशी के मारे वो जहाँ वसु राजू और नागराजू होता है वहाँ पर गिर जाती है मतलब। और फिर उसका पति आता है। पति देख लेता है कि अब मेरी पत्नी तो इन दोनों के साथ सो रही है। तो फिर वसा राजू और उनकी सुबह सरपंची लगाते हैं। तो फिर और वो अपनी पत्नी पे गंदा गंदा इल्जाम लगाता है कि ये दोनों आदमी मेरे पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, ये भी कुलच्छनी है। तो कुसुम और कैंपी को भी इस पर गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हुआ। तभी वो पत्नी बताती है कि ये रात में मेरे साथ कुल्हाड़ी मांगने आए थे, इनको सोने का सिक्का मिला है, अपने गांव में सोने का सिक्का है। ये सुन के तो गांव वाले एकदम से रह जाते हैं कि सोने का सिक्का हमारे गांव में। तो फिर सब क्या करते हैं खुदाई करने चले जाते हैं। तो वसु राजू और नागराजू ने पहले से ही जगह जगह पर सोने के सिक्के गड़ाए होते हैं। तो वहाँ पर सबको धीरे धीरे सोने के सिक्का मिलना शुरू हो जाता है। अब गाँव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई हमें सोने का सिक्का मिला है। और सुबह तो भैया कोई जेसीबी ला रहा है और खूब खुदाई चल रही है। तभी रमना कहते हैं अरे ये तो झूठे सोने के सिक्के हैं, ये कोई सोने के सिक्के नहीं ये नकली है। अब इस पे गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी एक सोनार आता है, वो कहता है ये तो भैया प्योर सोने के सिक्के हैं, मैं खरीदूंगा। तो जिसको मिले होते हैं वो उसकी कीमत दे देता है और अपना सोना उसको दे देता है। अब वो कहता है जो अपने नागराजू वसु राजू कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और लोगों को बुलाना पड़ेगा, जो जो गांव से बाहर गए हैं उन सबको बुलाओ। सब अपने फ़ोन कर करके अपने गांव के लोगों को वापस बुलाते हैं। अब भाई सोने के सिक्के के नाम सुन के पूरी पब्लिक आ जाती है जो ही बाहर होती है और खुदाई स्टार्ट करती है। वहाँ सोने के सिक्का मिलना शुरू होते हैं। अब जब रमना राजू को भी लगता है, जग्गा को लगता है कि यार ये तो सही है। तो फिर जो अपना सुनार होता है उसके पास भी यार रुपए ख़त्म हो गए होते हैं देते देते। तो वो कहता है कि मुझे रुपए लाने होंगे। तभी अपना नागराजू कहता है कोई बात नहीं, तुम सारे सिक्के जब तक अपने रमना भैया के पास जमा करवा दो। वो ये तैयार हो जाते हैं। अब इधर जग्गा होता है। तो जग्गा कहता है कि मैं खुदाई करके सारा सोने का सिक्का निकाल लूँगा। वो जाकर पूरे गांव वालों से लड़ाई कर देता है और लड़ाई करके भगा देता है और वहाँ पर खुद खुदाई करने लगता है। तो क्या होता है फिर वो जो होता है नागराजू वो बताता है मुझे सपने में दूसरी जगह बताई है। तो सब लोग दूसरी जगह चले जाते हैं और खूब सारा सोना इकट्ठा करते हैं। तो अपना जो जग्गा होता है वो वहाँ पर खुदाई करता है। तो उसे भी थोड़ी थोड़ी जगह पर सोने के सिक्के मिल जाता है। वो सोचता है कि मैं अगर यहाँ बेचूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है और मैं अपना वहाँ पर शहर में बेचूंगा। तभी अपना जो रमना होता है वो कहता है कि सब आ गए गाँव वाले, सिर्फ मेरा बेटा नहीं आया। तो फिर नागराजू बेटे को भी फ़ोन करके कहता है कि बेटा तू ही नहीं आया है कि और हमें गोद लिया है, तुम्हें गाँव वापस आना होगा। तो इस पे जेलर कहता है कि तुम्हें गोद ले लिया पिता ने। वो कहता है हाँ हमें गोद ले लिया है, तुम आओ नहीं तो हम भी तुम्हारे पिता के साथ बेटे बन के उनके रियल बेटे बन के रहने लग जाएंगे।
और फिर क्या होता है कि नागराजू और एक जगह बैठे होता है, वो कहता है ये पिलर किसका है, तो कहते हैं ये पहले के लोग यहाँ पर लोगों को बांध के मार देते थे, जला देते थे। अब ये सुन के वो डर जाते हैं, वहाँ से उठते हैं। तभी नंदी जी के पास आते हैं और भगवान से सॉरी मांगते हैं, भगवान की से अपने झूठ के लिए कि क्या होता है उधर जो जग्गा गया होता है, शहर गया होता है वो सोने के सिक्के बेचने, तो वहाँ पर बताता है सुनार कि भाई ये जो तेरे सोने के सिक्के ये तो बिल्कुल नकली है, ये कोई असली सोना नहीं है। अब ये सुन के जग्गा तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। जग्गा कहता है मैं पूरे गांव वालों को सच्चाई बताऊंगा। वो पूरे गांव के पास आता है, वो सच्चाई बताता है ये कोई सोने के सिक्के नहीं है, नकली है, मैं खुद शहर जाकर आ रहा हूँ और ये सब तुम्हारे से ठगी करने के लिए आए हैं दोनों के दोनों। अब ये सुन के गाँव वाले बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं कि जग्गा राजू और रमना राजू ने ऐसा क्यों किया, और उनकी फिर थोड़ा सा ही इनके दोनों को पिटाई होती है। और नागा राजू और वासु राजू को क्या करते हैं, उसमें पिलर से बांध देते हैं, पिलर से बांध देते हैं, जिस पिलर में वो बताई थी कि यहाँ पहले ही सज़ा मिलती थी। अब कुसुम और कैंपी आती है उन दोनों को छुड़ाने के लिए, तो नागराजू कहते हैं कि शायद हमारी सज़ा यही है, नंदी बाबा ने हमें यही सज़ा दी है, और वो अपने पिलर से बंध जाते हैं। और तभी जेलर एलर भी आने को होते हैं, तो एकदम से क्या होता है कि बारिश आ जाती है। बारिश आती है 10 साल बाद, क्योंकि मेला भी लग गया होता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा गाँव वाले खुश होते हैं, खूब नाचते कूदते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमने तो मतलब नागराजू और वसुराजू तो सच में हमारे लिए एक भगवान के रूप में आए थे, जो नंदी बाबा नहीं भेजे उनको, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जहाँ खुदाई करी थी सोने के लिए, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था जो अब बारिश के पानी से भर चुका था। तब भी अपना जो अज्जा होता है बाबा, वो कहता है यही तो तुम्हारे लिए अवतार है, तुम इनको कैसे बांध रखा है, इनको खोलो। अब ये सुन के तो गांव वाले भैया इमोशनल होकर उनको खोलते हैं और उनसे सबसे शुक्रिया करते हैं। और फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं अपने नागराजू और वसुराजू और कुसुम और कैंपी की शादी होती है। और क्या होता है, और जेलर भी आ जाता है जब तक, और वो कहता है उससे क्या बोलते हैं, जग्गा राजू से कहता है कि मैंने ही नहीं भेजा था, और बहुत खुशी होता है। और जब तक वो एमएलए को भी वहाँ से निष्कासित कर देते हैं, तो भाई मूवी यहीं ऑन एंड होती है। तो बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और थोड़ी मेरी बोलने की एक्सप्लेनिंग में क्या कमी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके बाय बाय, लव यू, राधे राधे।